सुमित जी, क्या ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत के बाद ईरान पर दबाव और बढ़ने वाला है? देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू की जो बातचीत के बारे में दो चीजें, 1 घंटा 15 मिनट बातचीत हुई और कुछ बातचीत दोनों में डायरेक्ट हुई, कोई पीए, कोई इंटरप्रेटर, कोई माइक नहीं, कोई कैमरा नहीं। कुछ अपनी डेलीगेशन के साथ हुई, मतलब उनकी डेलीगेशन, इनकी डेलीगेशन, अगेन माइक कैमरा नहीं थे वहां पे, जो ट्रंप का स्टाइल नहीं है। अच्छा, ये माना जाता है कि नेतन्याहू और ट्रंप की जो बात हुई तीन चीजों पे हुई है। देखिए, पहला तो पिकेक्स माउंटेन, कि भाई इसको तो अटैक करना ही करना है, इसका तो जो भी इसका निस्तारण करना ही करना है, नहीं तो ये भैया नया बवाल बन रहा है। दूसरी जो मीटिंग हुई है वो है कि भाई हम ब्लॉकेड जारी रखेंगे। अगर हम युद्ध करेंगे तो युद्ध में क्या है ना कि आपका भी तो असला बारूद खत्म हो रहा है, बिल्कुल। अमेरिका का, इसराइल का। हम्म। हम ब्लॉकेड जारी रखेंगे। ब्लॉकेड में आपका असला बारूद नहीं रहता, आपकी शिप खड़ी है। अगर कोई आएगा तो आप पे एक आठ रॉकेट चला के उसका इंजन खत्म करना। तो भाई हम युद्ध जारी रखें। और तीसरी बात, रिजीम पे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हम कितना लगा सकते हैं। मतलब एक जो बड़े प्रोजेक्ट है पिकेक्स माउंटेन वगैरह, वो अपनी जगह रहेंगे, क्योंकि अगर आप ईरान, नेतन्याहू ने कहा अगर आप ईरान के साथ कोई भी डील करोगे, ईरान डील को टॉयलेट पेपर समझता, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ब्लॉकेड जारी रखो। और तीसरा, और आर्थिक चोट करो। इन तीन स्ट्रेटजियों पे काम करो, मतलब एक या दो या तीन नहीं, तीनों पे काम करो। इसीलिए ट्रम्प ने, हमने देखो कल परसों बोला जी जो इनका पैसा जब्त है वो हमारा हो गया, मुझसे लोगों की डैमेजेस पे करेंगे। अब आप देखिए, ईरान की नई 10 एंटिटीज पे ट्रंप ने कल रात को सैंक्शन लगाया, और उनमें से 6 एंटिटियां चाइना में है। 10 में से 6 एंटिटियां चाइना में है, ईरान की, उन पे सैंक्शन लगा दिए। तो यानी कि आप रिजीम की कमर तोड़ रहे हो। अभी इन्फ्लेशन कल 88% था, आज 92% हो गया है। आपको ईरान के अंदर तेल पानी की किल्लत है। आपको करीब करीब दिन महीने के 20 या 30 लीटर या हफ्ते के पेट्रोल या डीजल मिलता पर हेड। और हालत ये है कि उस पेट्रोल डीजल से या तो आप कारखाने चलाएं, या बिजली घर चलाएं, या आपकी गाड़ियां चलें। तो अब रिजीम उस स्टेज पे पहुंच गई, या तो यार पेट्रोल डीजल से या तो हम अपने कारखाने चलाएं, या बिजली घर चलाएं, या लोगों की गाड़ियां चले, दोनों नहीं चल सकती। और यहाँ ब्लॉकेड का इम्प्लीकेशन आप पे और हो रहा है। इन्फ्लेशन आपके यहाँ बढ़ रही है, खाना दवाइयाँ सब आपके यहाँ खत्म हो रही है। जो आपका स्टेपल फूड है, जैसे हमारा चावल रोटी, इनके यहाँ मीट होता है, मीट खत्म हुआ जा रहा है, मीट नहीं मिल रहा आपको। और सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी, जब इन्फ्लेशन एक हाइपर इन्फ्लेशन की लेवल पे आ जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल जो इम्प्लीकेशन है वो है। और सबसे बड़ी बात, मोनिका जी, तेल स्टोरेज करने के मेरे सारे बर्तन भर चुके हैं। मतलब जितने भी मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटीज थी मैंने सारी भर ली। अब आगे क्या करूं? अब या तो तेल में समुद्र में फेंकूं, अगर मैं कुएं रोकता हूं तो उसका 40% कैपेसिटी उसी दिन खत्म हो जाती है, जो एक बार हो चुकी है। तो ओवरऑल तेल खत्म, स्टोरेज भर गई है, दवाइयां, मीट इत्यादि खत्म हो रहा है, मेरी इन्फ्लेशन 92% पहुंच गई है। और मेरी स्थिति ये है, जितना मेरे पास अभी क्रूड है पेट प्रोसेस्ड, या तो मैं उसे बिजली घर चलाऊं, कोई फैक्ट्री चलाऊं, या लोग की गाड़ियां चलाऊं, तीनों चीजें नहीं चल सकती। पावर आउटेजेस बढ़ गई है, पावर आउटेजेस की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अब देखिए, जैसे बुशेयर की बात करें, बुशेयर का बिजली घर ही नहीं गया, बुशेयर में 12 ब्रिज, 2 रेलवे जंक्शन, और आपका एक जो पावर प्लांट वाला, न्यूक्लियर प्लांट वाला बिजली घर था वो तो गया, एक और बड़ा बुशेयर का बिजली घर ये गया। यही हालत आपके लगभग लगभग हर प्रोविंस की है। जी। बुशेयर का एयरपोर्ट खत्म, शिराज का एयरपोर्ट खत्म, पूरा खत्म, पूरा डिसमेंटल, जीरो। तो आप देखिए जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज है वो बढ़ रहा है। और ये दिन ब दिन विद एवरी बॉम्बिंग, ये नुकसान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और आपकी नया पैसा आने की कोई व्यवस्था खुली नहीं है। मतलब ये बिल्कुल। वो वाली बात है कि आपकी बाल्टी में नीचे इतना बड़ा छेद है और ऊपर से नलका बंद हो रहा, तो पानी कितने देर टिका रहेगा, चाहे आपके पास समुद्र ही ना हो।